Hello students, now we are going to start further with chapter number 1, that is real numbers. Now in this new topic we are going to learn how to find HCF and LCM using prime factorization method beta. अब ध्यान रखिएगा बेटा, इन द लास्ट वीडियो के अंदर बेटा आपने ने देखा था बेटा, क्या देखा था? HCF ढूंढना, कैसे HCF ढूंढा जाता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब ये वीडियो के अंदर अपने देखेंगे बेटा अपने HCF और LCM कैसे ढूंढेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक तो सीखना पड़ेगा, दैट इज फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स आपको कैसे फाइंड करना है बेटा, बराबर है, वो अपने सबसे पहले सीखेंगे। सेकेंड, वी हैव टू रिमेंबर वन रिलेशन, एक रिलेशन अपने को याद रखना है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? HCF into LCM is equals to product of two numbers बेटा। This relation is very much important and it is used in different sums to solve it बेटा। अलग अलग सम्स को सॉल्व करने में बेटा ये रिलेशन का यूज कई बार करने में आता है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें आपको सिखाएंगे। पहला है बेटा फैक्टर्स फाइंड करना, और वो फैक्टर्स फाइंड करना अगर आपको आ जाएगा तो उसके बाद में अपने HCF और LCM ढूंढना सीखेंगे बेटा। और फिर दूसरा एक रिलेशन है बेटा, एक तो डायरेक्टली आपको HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाने में आएगा, और दूसरा अपने ये रिलेशन से LCM को ढूंढना सीखेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, दैट इज HCF into LCM is equals to product of two numbers. Okay बेटा, now let's start with exercise 1.2 question number 1. इसके अंदर बेटा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं और उसको अपने को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है बेटा। तो सबसे पहले अपने इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। अवर फर्स्ट नंबर इज 140, सो वी विल टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो 2 से शुरुआत करेंगे। 2 के टेबल में 140 कब आता है बेटा? 70s। 2 के टेबल में 70 कब आता है बेटा? 35s। देन इट कम्स 5 7s एंड 7 1s। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको लिखते रहना रहेगा बेटा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सो इंस्टेड वी कैन राइट 140 एज 2 कितनी बार रिपीट हुआ बेटा? 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर। 5 कितनी बार है बेटा? 1 टाइम। एंड 7 भी कितनी टाइम है बेटा? 1 टाइम। So we can write 140 as 2 square into 5 into 7। बस इतना ही अपने को करना है बेटा। Second question is 156. So we will take out the factors of 156 बेटा। तो we will start with 2. 2 7s are 14 and 2 8s are 16. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9. And 13 ones are 13 beta, because 13 is a prime number. So we can write 156 as 2 square because it is repeated 2 times, 3 and 13 beta. So these are the prime factors of 156. Same way, let us take another example, that is 3 8 2 5. 3 plus 8, that is 11. 11 plus 2 is 13, 13 plus 5 is 18. As 18 is divisible by 3, we are going to divide this number by 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Again with 3, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Then we are going to divide it with 5. 5 8s are 40, 5 5s are 25, 5 17s are 17 is a prime number, so 17 1s are. So finally we can write 3 8 2 5 is equals to 3 is repeated twice, so 3 square. 5 is again repeated twice, so 5 square, and 17 is repeated once, so into 17. So we can write the prime factors of 3 8 2 5
as 3 square 5 square into 17. Okay students, now let us take one more example of finding the prime factors of 5005. तो सबसे पहले बेटा 5005 अपने लिख देंगे. अगेन 5 1001 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 7 7 4 28 7 3 21 then 11 13 and 13 1s. So we can write 5005 as 5 into 7 into 11 into 13 बेटा. इस तरीके से अपने इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं बेटा. नेक्स्ट इज 7429. ठीक है बेटा. अब ये जो नंबर है बेटा, ये जो नंबर है डायरेक्टली 17 से डिवाइड होगा बेटा. इसको अपने डायरेक्टली 17 से डिवाइड करेंगे. देखिए इस तरीके से डिवीजन करना है. 7429 divided by 17. 17 4s are 68 minus this will become 14, this will become 6. So 0 14 minus 8 that is 6 and 2. 17 3s are that is 51 11 and 9. 17 7s are 119 and so the remainder would be 0 बेटा. तो 17 के टेबल में कब आया बेटा? 437. Then 19 23s are and 23 1s are. So we can write 7429 as 17 into 19 into 23. So this is the way to find out the prime factors of given numbers. Okay, now let's move on to the question number 2. Here it is said that we have to find the HCF and LCM using prime factorization method बेटा. अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना सिखा दिया है बेटा. आपको दो नंबर्स दिए गए होंगे, उसका HCF और LCM आपको ढूंढना है एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. मैंने आपको एक रिलेशनशिप बेटा लिखवाई थी. HCF into LCM is equals to product of two numbers बेटा. तो इसको अपने को वेरीफाई भी करना है. तो ध्यान रखेंगे. First we will take out the prime factors of the two given numbers, that is 26 and 91. 2 13s are and 13 1s are. 7 13s are and 13 1s are बेटा. थोड़ा ध्यान रखिएगा. 26 is equals to 2 into 13 and 91 is equals to 7 into 13 बेटा. Now we have to find the HCF. तो HCF में सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा? कॉमन निकालना है. तो आप देखिए बेटा, आपके ये जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा आ रहा है बेटा? दैट इज 13. तो वो जो कॉमन आता है उसको इधर लिख देने का बेटा. सो अवर HCF इज 13. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द LCM. तो LCM में कॉमन फैक्टर आपको देखने का. कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा? 13 बराबर. तो उसको एक ही बार लिखने का. उसके बाद में जो नंबर्स बच जाते हैं बेटा, कौन से नंबर बच जा रहे हैं बेटा? 2 and 7. तो वो दोनों को भी साथ में आपको लिख देना रहेगा. सो 13 2 का कितना होता है? 26 into 7. 6 7s are 42 and 7 2s are 14 plus 4 that is 182 बेटा. ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा. क्लियर? इतना हो जाने के बाद ये अपना HCF और LCM तो अपने ने ढूंढ लिया है बेटा. नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. जब भी कोई भी चीज वेरीफाई करना है तो आपके पास दो साइड्स रहेगी. वन इज LHS. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. आप देखिए कौन सा है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड. HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. तो HCF का वैल्यू कितना है बेटा? 13 मल्टीप्लाई बाय LCM का वैल्यू कितना है बेटा? 182. तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा. 182 मल्टीप्लाई बाय 13. 3 2s are 6, 8 3s are 24, 3 1s are 3 plus 2 that is 5. 0 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 1s are 1. 6 6 3 2. ठीक है बेटा. तो कितना आया? 2 3 6 6. सेम वे बेटा ये अपना आंसर आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू राइट हैंड साइड. व्हाट इज अवर राइट हैंड साइड? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है बेटा. चलिए प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? दो नंबर्स का. अपने दो नंबर्स कौन से हैं बेटा? 26 एंड 91.
ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। Therefore LHS is equals to RHS and hence the relation is verified। अपना जो रिलेशन था बेटा वो क्या है बेटा, वेरीफाई हो चुका है। LHS और RHS दोनों सेम हो चुके हैं, तो अपना ये जो रिलेशन है दैट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ लेट्स सी टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 510 एंड 92 बेटा। अगेन सबसे पहले बेटा अपने क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 510 के, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, ठीक है बेटा। नेक्स्ट विथ 3 8s are 24, 3 5s are 15, 5 17s are and 17 1s are, so we can write 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17। सेकेंड नंबर इज 92, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 46, 2 23 एंड 23 1s are, सो 92 में अपने क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23 बेटा। अब अपने को क्या ढूंढना है, HCF। तो देखिए HCF में कॉमन निकालने का, कॉमन कौन सा है बेटा, 2 है। अब 2 दोनों अलग अलग है बेटा, इसके पहले वाले सम में दोनों सेम थे बराबर, जो भी कॉमन फैक्टर था वो पूरा सेम था। इसके अंदर एक में 2 है और एक में 2 स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो इसमें जब भी HCF आप HCF ढूंढते हो तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर में से आपको छोटा वाला लेना पड़ता है बेटा। तो कॉमन फैक्टर में छोटा वाला कौन सा है, दैट इज 2। और कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है बेटा, सो दिस इज अवर HCF। वैसे ही अगर अपने को LCM ढूंढना है तो कॉमन में से बड़ा वाला, तो 2 बड़ा है या 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बड़ा है। फिर जितनी भी चीज बची है वो सभी को लिख देने का, 3 5 17 एंड 23 बेटा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 3 5 17 एंड 23, 4 3s are 12 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 12 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 60 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 23, 6 7s are 42, 6 4s are 10, 104, 6 7s are 42, सॉरी दैट इज 1020 इंटू 23। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 102 को 23 से, 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 6 4 3 2, 2 3 4 6। इधर मैंने ये 0 मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ था बेटा बराबर है, तो आखिरी में 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी अवर LCM। इतना हो जाने के बाद वी हैव टू वेरीफाई इट आउट। वेरीफाई करने के लिए बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LHS। व्हाट इज अवर LHS बेटा, दैट इज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 6 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 2 0 आंसर आएगा बेटा। वैसे ही इतना हो जाने के बाद अपने RHS ढूंढेंगे। व्हाट इज RHS, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 नंबर्स अपने को दिए गए हैं, कौन से 2 नंबर्स दिए हैं बेटा, 510 एंड 92। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो अपना आंसर आएगा 4 6 9 2 0 बेटा। तो आप देख सकते हो ये दोनों आंसर सेम आए। Therefore LHS is equals to RHS and hence our relation is verified। अपने को जो रिलेशनशिप दिया गया था वो वेरीफाई हो चुका है बेटा। अवर के जगह पे द भी लिख सकते हो बेटा, hence the relation is verified। Okay, now let's start with the third sub question, that is 336 and 54। अगेन बेटा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। आपको 2 नंबर्स जो दिए गए हैं, तो 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 2 4s are 2 2s are 2 21s are 3 7s are and 7 1s are बेटा। वैसे 54 के फैक्टर्स निकालेंगे बेटा, 2 27s are, 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। तो देखिए 336 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू 4, 3 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। 54 में भी कुछ ऐसा ही होगा बेटा, 2 एक बार और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 3 टाइम्स। तो अगेन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड HCF। तो HCF में बेटा कॉमन, तो कॉमन में 2 है बेटा, ये 2 वाला भी है और 3 वाला भी है। पर जब भी आप HCF फाइंड करते हो वो टाइम पे आपको छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है बेटा। तो 2 में छोटा वाला 2 रेज टू 4 या 2, तो 2 छोटा है बेटा। वैसे 3 और 3 रेज टू 3, तो छोटा कौन सा है बेटा? 3, तो 2 इंटू 3, HCF कितना आ गया बेटा? 6। LCM में कॉमन में बड़ा वाला, तो ये कॉमन है, उसमें बड़ा कौन सा है बेटा? दैट इज 2 रेज टू 4। 3 में भी बड़ा कौन सा है बेटा? 3 रेज टू 3। और जो भी बचा हुआ होता है उसको भी लिखना पड़ता है, दैट इज 7। 2 रेज टू 4 दैट इज 16। 3 रेज टू 3 दैट इज 27 इंटू 7 बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 27 को 16 से, 6 7 42, 6 2 12, 12 प्लस 4 कितना होता है? 16, 0 7 1 7, 1 2 2, so 2 13 and 4, so 432 into 7, 7 2 14, 21 22, 7 4 28 and 2 30, that is 3024 बेटा। क्लियर? इतना हो जाने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LHS, that is equals to HCF into LCM. What is our HCF? That is 6 multiplied by 3024, 6 4s are 24, 12 14, 6 3s are 18, 18144 बेटा। वैसे ही अपने बेटा RHS ढूंढेंगे। What is RHS? That is equals to product of two numbers. प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं बेटा, 336 एंड 54 बेटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और रिजल्ट वुड बी 18144। सो यू कैन सी दैट both LHS and RHS are equal to each other. So LHS is equals to RHS. Hence the relation is verified. तो जब भी बेटा आपको ऐसा बोले कि भाई HCF ढूंढिए, LCM ढूंढिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस तरीके से ढूंढने का। और उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करने का कहा जाता है तो LHS और RHS का आंसर आपका सेम आएगा बेटा। Okay students, now we are going to start with the question number 3 of exercise 1.2, that is to find the LCM and HCF by prime factorization method। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को 2 नंबर्स दिए गए थे और उसका अपने HCF और LCM ढूंढते थे। अब अपने को ये क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर्स दिए गए हैं और उसका HCF और LCM अपने को ढूंढना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपने प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बेटा तीनों नंबर्स के। तो ध्यान रखिएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 बेटा। सेम वे 3 5 15 and 5 1 5, 3 7 21 and 7 1 7 बेटा। So we can write 12 as 2 square into 3, 15 as 3 into 5 and 21 as 3 into 7। अब अपने को इसके अंदर HCF और LCM ढूंढना है बेटा। तो HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। तो यू कैन सी कॉमन फैक्टर में कौन सा आ रहा है बेटा? 3। सो अवर HCF इज 3। और कुछ है बेटा कॉमन में नहीं है, सो दिस इज अवर आंसर ऑफ HCF। LCM में कॉमन फैक्टर एक बार लिखने का बेटा, तो 3 को एक बार लिख देंगे। फिर जो बचा हुआ है वो सभी नंबर्स को इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 स्क्वायर 5 and 7, 3 as it is, 2 का स्क्वायर 4, 5 and 7, 3 4s are 12, 5 and 7, 12 5s are 60 into 7, that is equals to 420 बेटा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने को नहीं कहा गया है, तो अपने उसको कुछ नहीं करेंगे, खाली आपको LCM और HCF ढूंढना था। तो इस तरीके से अपने HCF और LCM ढूंढ लेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स,
Now let's start with the second sub question of main question number 3, that is 17, 23 and 29 बेटा। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 17 1s are 23, so 23 1s are, and 29, so 29 1s are बेटा। If you can see that ये खुद प्राइम नंबर्स हैं बेटा, तो 17 के फैक्टर्स में क्या आएगा 17, 23 के फैक्टर्स में 23 और 29 में 29, और कुछ आएगा नहीं बेटा। तो HCF जब भी आप देखिए बेटा, HCF में क्या होता है बेटा, कॉमन निकलना होता है। तो आप इधर चेक करिए बेटा, कुछ भी कॉमन निकल रहा है तीनों में से? नहीं। अगर जब भी कोई भी आपको नंबर्स दिए गए हो और उसमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हो, तो वो टाइम पे आपका HCF कितना होगा बेटा, 1 होगा। क्लियर? उसके बाद में अपने LCM ढूंढते हैं। तो LCM में सबसे पहले कॉमन वाला लिख देने का, इधर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जितना भी बचा है उसको मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, द रिजल्ट वुड बी 1 1 3 3 9। So this is the way to find HCF and LCM of 3 given numbers. Okay students, now let's see the sub question number 3, that is 8, 9 and 25. So first of all we are going to find the prime factors of 8, that is 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. So we can write 8 as 2 cube. Again 9, 3 3s are, 3 1s are, so 9 is equals to 3 square. And 25, 5 5s are, 5 1s are, so 25 is equals to 5 square. Now we have to find HCF. तो HCF में देखिए बेटा कॉमन, तो एक में 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, so HCF is 1. LCM में कॉमन वाला पहले लिखने का, पर इधर कॉमन कुछ है ही नहीं, तो जितना भी है वो सभी को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 8 into 9 that is 72 into 25, so answer is 1800 beta. So this is the way to find HCF and LCM of 3 given numbers. Okay students, now let's move on to the next question, that is question number 4. Here it is given that the HCF of two numbers, that is 306 and 657, that is equals to 9 बेटा। अपने को HCF का वैल्यू दिया गया है 9 और अपने को LCM ढूंढना है बेटा ये दोनों नंबर्स का। तो अपने को रिलेशन पता है बेटा, व्हाट इज अवर रिलेशन, दैट इज HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ध्यान रखेंगे बेटा, HCF की वैल्यू कितनी है बेटा 9, तो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। LCM वी हैव टू फाइंड इट आउट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स, आपको ये दो नंबर्स दिए गए हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लिया। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, इसको अगर अपने राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, सो इट विल बी इन डिविजन फॉर्म। मल्टीप्लीकेशन को अगर आप ट्रांसपोज करते हो बेटा RHS के तरफ, तो वो डिवाइड हो जाएगा बेटा। सो 9 1s are, 9 3s are 27, 9 4s are 36. So LCM is equals to 34 multiplied by 657. On multiplying we get 22338, and this is the LCM of two given numbers. Okay students, now let's move on with the question number 5, that is check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. अब बेटा ये क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कहा गया है, अपने को चेक करना है कि ये 6 raised to n है बेटा। आप n के जगह पे कोई भी वैल्यू रखो तो आखिरी डिजिट आपका 0 आता है या नहीं आता है, ये आपको चेक करना है बेटा। तो सबसे पहले if the last digit of 6 raised to n is equal to 0, then it should be divisible by 10. पहले अपने मान लेते हैं बेटा, क्या मानते हैं कि 6 raised to n का जो आखिरी डिजिट है वो कौन सा है बेटा, 0 है। अगर आप देखिए बेटा, अगर कोई भी नंबर के आखिरी में 0 आता है तो आपको पता है वो कौन से टेबल में आएगा बेटा, 10 के टेबल में आएगा।
अब वो 10 के टेबल में आएगा तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 डिवाइड्स, ये जो लाइन है बेटा वो डिवाइड्स की लाइन है। 5 डिवाइड्स 6 रेज़ टू n, बराबर है। अब 6 रेज़ टू n के मतलब 6 के अपने प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं बेटा। ध्यान रखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 3s एंड 3 1s बेटा। तो 6 के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं 2 into 3। अब ये n दोनों के साथ लगेगा तो 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n, बराबर है। तो आप देखिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू n के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ही फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं बेटा 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अगर आखिरी में 0 चाहिए तो उसके अंदर बेटा 2 और 5 फैक्टर्स होने जरूरी है बेटा। इधर आपके फैक्टर्स में कौन सा आ रहा है 2 और 3 आ रहा है बेटा, ठीक है ना 2 और 3 आ रहा है पर 5 आ रहा नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 रेज़ टू n जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता नहीं है। सो वी कैन से दैट 6 रेज़ टू n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप इधर n के जगह पे कोई भी वैल्यू रखो बेटा, आप उसको सॉल्व करोगे तो आखिरी डिजिट आपका 0 कभी भी आएगा नहीं बेटा। एक चीज खास ध्यान रखनी है, अगर आपको 0 के लिए चेक करना है तो आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है बेटा, दैट इज आपके जो भी नंबर आपको दिया गया हो 6 रेज़ टू n है तो 6 के फैक्टर्स में 2 और 5 आने जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ही 0 आएगा, बाकी 0 आएगा नहीं। Okay students, now let's start with the question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये क्यों composite numbers हैं ऐसा अपने को एक्सप्लेन करना है बेटा। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए बेटा। The numbers which have more than two factors are called composite numbers बेटा। बराबर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 4। 4 कौन से टेबल में आता है बेटा 1 2 एंड 4। तो इधर आप देखिए उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, तो जो भी नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं बेटा उससे अपने क्या कहते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो पहला वाला अपने चेक करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 बेटा। तो 7 into 11 77, 77 into 13 कितना होता है बेटा 1001 एंड प्लस 13 एज इट इज 1001 प्लस 13 तो 1014। तो 1014 के फैक्टर्स निकालते हैं बेटा 2 5s are 10, 2 zeros are and 7s are 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 9s are 27, 13 13s are and 13 1s are beta। So we can write 1014 as 2 into 3 into 13 square बेटा। तो आप देखिए बेटा इधर कितने हैं 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, बराबर है। So it has more than 2 factors, so 1014 is a composite number। ये जो है बेटा वो कौन सा नंबर है बेटा composite नंबर है। वैसे दूसरा वाला चेक करते हैं बेटा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो मैं पेयर बना लेता हूं 7 6 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 2 एंड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 5 7 6 जा 42 42 into 5 दैट इज 210 4 3 जा 12 12 2 जा 24 एंड प्लस 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, देखिए 24 into 21 1 4 जा 4 1 2 जा 2 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4 10 5। इधर 0 बेटा नहीं लिखा था इसलिए आखिरी में एक 0 ऐड कर देने का 5040 प्लस 5 दैट इज 5045 बेटा। क्लियर, ये अपने को नंबर मिला है बेटा। अब इसके अपने फैक्टर्स निकालते हैं बेटा 5045 तो 51009। क्लियर बेटा, फिर इसके अगेन फैक्टर्स अपने निकालेंगे बेटा
as 1009 is a prime number, so we can directly write that 1009 into 1 that is equals to 1009 बेटा। तो 5045 के आप फैक्टर्स देखिए बेटा, 5 into 1009 ये तो आ ही रहे हैं बेटा। so 5045 is a composite number। ये जो कौन सा नंबर है बेटा, composite, because it has more than two factors। आपके पास 1 और 5045 तो है ही, उसके अलावा ये दो दूसरे फैक्टर्स भी उसके अपने को मिल गए। सो वी कैन से दैट द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round. सोनिया को कितना समय लग रहा है बेटा, 18 मिनट्स एक चक्कर मारने में बेटा। While Ravi takes 12 minutes for the same, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं बेटा। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अभी इसके अंदर क्या कहा गया है बेटा, दो इंसान हैं, बराबर है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, बराबर है। तो दोनों इंसान इधर से शुरुआत कर रहे हैं, एक को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहा है और दूसरे को कितना मिनट्स लग रहा है बेटा, एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहा है। अभी आपको बोला गया है दोनों सेम पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, सेम टाइम पे शुरुआत कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। तो दोनों वापस ये जगह पे कब मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी आपके पास दो ये टाइम दिए गए हैं बेटा, एक को 18 मिनट लग रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब आपको थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है, लॉजिक कुछ ऐसा अप्लाई करना है बेटा कि दोनों अगर आप इधर से शुरुआत कर रहे हैं बेटा, तो दोनों को वापस मिलने में ये दोनों आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उससे ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा बेटा। तो ऑब्वियस है बेटा, एक 18 मिनट ले रहा है और एक 12 मिनट ले रहे हैं, तो दोनों को वापस मिलने में ज्यादा समय लगेगा। तो जब भी आपको वैल्यू बड़ी वाली चाहिए तो वो टाइम पे अपने क्या फाइंड करते हैं बेटा, एलसीएम फाइंड करते हैं। सो हियर वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बेटा। तो इसके लिए अपने को प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 18 के, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are, एंड 12 के फैक्टर्स भी निकालेंगे बेटा, 2 6s are, 2 3s are and 3 1s are। सो वी कैन राइट 18 as, 18 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 square and 12 as 2 square into 3। तो जब भी एलसीएम ढूंढना है तो कॉमन में बड़ा वाला, तो 2 कॉमन में आ रहा है, यस, उसमें बड़ा कौन सा है, 2 स्क्वायर, 3 कॉमन आ रहा है, 3 में बड़ा 3 स्क्वायर, सो 4 into 9 आंसर इज 36। सो वी कैन से दैट, सो आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at same initial point। वो जहां से वो लोग ने शुरुआत की थी 36 मिनट पे वो दोनों वापस वही की वही जगह पे उधर मिलेंगे।